Hello students, I am your social studies teacher Navdeep. Today we will do topic dignity from chapter number 1 Equality of Social and Political Life book. Now, what is dignity? For understanding the meaning of dignity, I will show you some pictures and think about that. Look at some images. Look at this image. Do you think someone is being disrespected in this given image? आपको क्या लगता है कि इस इमेज में किसी की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है? ऐसे लग रहा है आपको? और अगर लग रहा है कि की जा रही है डिसरिस्पेक्ट, तो वो कैसे डिसरिस्पेक्ट हो रही है उसकी? सोचो ज़रा देख के पिक्चर को. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. एक पर्सन सफाई कर रहा है, स्वीपर स्वीप कर रहा है और दूसरा पर्सन उसके ऊपर चिल्ला रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. अब ये वाली पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी की? लग रहा है ना कि एक लेडी झाड़ू लगा रही है और उसके पास से जो लेडी निकल रही है, जो गर्ल निकल रही है, वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है. पिक्चर को देख के ही हमें पता लग रहा है. उसके बाद अब ये वाली इमेज देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी की? यहाँ पे देखो, एक जो कुक है वो खड़ा हुआ है चुपचाप आंखें झुका के, और दूसरा जो पर्सन है वो उसके ऊपर कितना चिल्ला रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ना फोटो में ही देख के. तो यहाँ पर भी इसके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही है कुक के साथ. तो इन तीनों की तीनों इमेजेस से कंक्लूज़न क्या निकला? तीनों में ही डिसरिस्पेक्ट की जा रही है किसी ना किसी पर्सन की. तो अब हम बात कर रहे थे डिग्निटी की. नाउ you are able to understand what is dignity. Dignity is equal to respect. Dignity का मतलब ही रिस्पेक्ट होता है. अब वहाँ पे क्या हो रहा है? तीनों पिक्चर्स में डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मतलब जो रिस्पेक्ट है वो उनको नहीं दी जा रही. जब रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही मतलब उनकी डिग्निटी क्या हो रही है? वायोलेट हो रही है, क्योंकि हम डिग्निटी को ही तो रिस्पेक्ट बोल रहे हैं. जब रिस्पेक्ट ही नहीं है तो डिग्निटी भी वायोलेट हो रही है. वायोलेट मतलब उनकी ख़त्म हो रही है डिग्निटी, उसका उल्लंघन किया जा रहा है उनकी डिग्निटी का. तो हम बोल सकते हैं इफ़ डिग्निटी इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट देन वायोलेटिंग डिग्निटी इज़ नॉट इक्वल टू रिस्पेक्ट. तो डिग्निटी का मीनिंग क्या हो गया? बाय नॉट कंसीडरिंग द अदर पर्सन गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड दे आर वायोलेटिंग देयर डिग्निटी. अगर हम किसी पर्सन के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम उसकी डिग्निटी को वायोलेट कर रहे हैं. In my first video of chapter 1 equality, I have told you to maintain a vocabulary section for chapter number 1 in this way: one column for word, middle column for meaning, and the last right sided column for making sentences. You wrote earlier first word, universal adult franchisee. Now today you will write here second word, that is dignity. You can write dignity word after universal franchisee, right? Universal adult universal franchisee. Now what is the meaning of dignity? Respect. You can write in middle column respect, and in last column you have to make a sentence by using word dignity. Now last slide of this video, think and write about an incident in your life in which your dignity was violated. आपने कोई ऐसे इवेंट के बारे में सोचना है जब आपकी डिग्निटी वायोलेट हुई हो. आपकी लाइफ का अभी आप जितनी भी एज के हो गए उसमें अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बारे में आप सोचोगे और उसको राइट करोगे. ठीक है. ऑल्सो राइट हाउ डिड इट मेक यू फील. इसके साथ ही आपने ये भी लिखना है कि इस इवेंट की वजह से आपको कैसा फील हुआ.
इसको आप अपनी नोटबुक पर राइट करोगे. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. Sorry, one more thing. I am providing you some homework. One is you have to write the answer of these questions on your fair notebook, and apart from this, read the section dignity from your NCERT book, NCERT SPL book from page number 9. The section is recognizing dignity, and answer the question number 1 from page number 9 of SPL NCERT book. Apart from this, write question number 3 from page number 15 of NCERT book, and do practice question from part 1 book. The practice question is given on SB 3 of chapter number 1 of SPL book. That's enough. Thank you.